नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। अब कवरेज करते करते हम पहुंच चुके हैं लोकसभा सीट अमेठी। अमेठी जितना सुनने में काफी चर्चित लगता है उतना ऐतिहासिक भी है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यूपी में सबसे बड़ा गढ़ मान लीजिए, जहां से राजीव गांधी ने भी, या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, तमाम वो बड़े चेहरे इस क्षेत्र से निकले हैं और सदन तक गए हैं। और उसके बाद 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि इतिहास भी पलटा। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा डेंट स्मृति ईरानी ने दिया। 2019 में उनके हाथ आ गई यहाँ की लोकसभा की कुर्सी, और उसके बाद अब 2024 की चर्चाएं जोरों शोरों पर है। कार्यकाल खत्म होने वाला है, चुनाव करीब है, केवल 60 दिन या फिर मैं ये कहूं मोटे मोटे 80 से 90 दिन बाकी हैं। लोग भी तैयार हैं। तो अब हम आए हैं अमेठी के औरीपुर गांव। औरीपुर है औरीपुर गांव। चलिए, थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजन। तो यहाँ पर ये सभी खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, तो हम भी इनकी मंडली में बैठ गए और काफी चर्चाएं चली हैं कि किसको पसंद कर रहे हैं किसको नहीं। तो सोचा है एक चर्चा आप तक भी पहुंचाई जाए कि अमेठी की जनता इस बार स्मृति ईरानी को दोबारा मौका देगी, जिन्होंने 2019 में सारे आंकड़ों को फेल कर दिया, या फिर से किसी नए चेहरे की तलाश है। उन्हीं पुराने चेहरों पर दांव खेलने वाले हैं, यानी कि राहुल गांधी का भी नहीं पता है कि यहां से लोकसभा सीट से, इस लोकसभा सीट से लड़ने वाले हैं या नहीं, पर उनकी राजनीतिक हैसियत अभी अमेठी में क्या बनी हुई है वो जानना बेहद जरूरी है। तो बाबा से ही शुरुआत करते हैं। अरे नहीं, बंद नहीं करिए, चालू रखिए, पूरा बताइए। बाबा, इस बार माहौल क्या है 2024 का? राहुल गांधी पिछली बार यहाँ से हार गए थे, ईरानी जी कुर्सी पर बैठ गई, जीती और इतने बड़े आंकड़े से। इस बार का 2024 का माहौल क्या है? ईरानी को मौका दोबारा से मिलेगा या गांधी को मिलेगा? किसको मिलने वाला? गांधी परिवार को। अच्छा, गांधी परिवार को मिलने वाला है। क्यों लगता है कि गांधी परिवार को मौका देंगे इस बार? क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है। ईरानी जी ने नहीं किया है। उन्होंने वादा किया था जी कि सिलेंडर 1200 में था, वो 400 में था, तब सर पे लिए घूम रही थी। हाँ। बोली कि बहुत महंगा हो गया है सिलेंडर का दाम, अब गरीब जनता कहाँ से भराएगी। हाँ। तो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उनको चूड़ियाँ भेज रही थी, कांग्रेस की थी। हाँ। तो ये मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेज रही थी, हर जगह धरना दे रही थी कि इतनी महंगाई हो गई है। पब्लिक पर एक खुल करके उनका विरोध था। हाँ। बोली कि हमारी सरकार बनेगी, हमको आप लोग जिताइए, मैं 13 रुपए किलो में अमेठी वालों की चीनी दिलाऊंगी। 13 रुपए किलो में अमेठी वालों को चीनी मिलेगी। फायदा। लेकिन अब देखिए कि 46 रुपए मिल रही है। हाँ। बेरोजगारी इतनी हो गई है। हाँ। कि इतने पढ़े लिखे हमारे लड़के बच्चे जो हैं, भाई हैं। हाँ। सब घूम रहे हैं, किसी को एक नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। तो अमेठी में रोजगार की भी कमी दिख रही है ना भैया? सड़कें हर जगह की आप देख लिए। हाँ। सब खस्ता हाल हो चुकी हैं। हाँ। तो मतलब आपका कहना है कि ना महंगाई पर काम हुआ, ना रोजगार पे हो, ना भ्रष्टाचार पे हुआ, ना कोई काम ही हो रहा है यहाँ। अच्छा, कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, सब ठप पड़ा हुआ है। ईरानी जी आती भी है क्षेत्र में या नहीं? क्षेत्र में नहीं आती हूँ, गौरीगंज आती हैं अपने मुख्यालय कार्यालय। अच्छा, गौरी आती है कार्यालय। हाँ। और उन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया भी है कि गोद भी लिया है उन्होंने। गोद लिया है सुजानपुर, हमारे पड़ोस में। हाँ, पास में है, 2 किलोमीटर है। क्या हालत है अभी जो गोद लिया हुआ गाँव? वहाँ पे एक सड़क गाँव से बनी है, बाकी कुछ नहीं बना हुआ है। अच्छा, हाँ। एक ही सड़क बनी हुई है। हाँ। और गांव का क्या हाल है? अरे आसपास के इतनी बुरी हाल है कि बरसात में लोग रास्ता छोड़ के दूसरी रास्ता जाते हैं। जैसे 9 दिन चले 2.5 कोस। चलिए, 1 किलोमीटर जाना है तो 12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर जाना है तो 12 किलोमीटर घूम के। हाँ, 12 नहीं 14 हो गया। चलिए भैया, हाँ। हालत खस्ता है सड़कों की। ये स्मृति ईरानी के क्षेत्र से बातें निकल रही हैं। अच्छा, एक और बात है कि जैसे कहते हैं कि औचक निरीक्षण सभी का होना चाहिए, चाहे बड़े नेता हो चाहे कोई भी हो। आपको भी लगता है कि उनका निरीक्षण होना चाहिए? निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन जब कोई आए निरीक्षण करे तब ना। हाँ। कोई आता तो नहीं है। अब खुद ही ईरानी जी आ रही हैं। ईरानी बस वही लखनऊ तक आती हैं, हवाई जहाज से लखनऊ से आते हैं, सफारी से अपना जगदीशपुर होते हुए गौरीगंज, अमेठी, बस इधर किसी क्षेत्र में भ्रमण ही नहीं कर। अच्छा, इस क्षेत्र में भ्रमण ही नहीं कर, सवाल ही नहीं। वैसे तो नाम इतना है ईरानी जी का, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में मानी जाती है कि भाई केंद्र में बैठी है। तो आपको
उनके काम से कोई संतुष्टि नहीं है। कुछ उन्हीं के क्षेत्र में रह करके कोई संतुष्टि नहीं कुछ दिखेगी। संतुष्टि नहीं। तो पुराने चेहरों को ही चाहते हैं। पुराना चेहरा कोई भी गांधी परिवार से आ जाएगा। हाँ। आपकी स्मृति ईरानी की जमानत जमानत नहीं जब्त होगी तो बहुत बुरी तरह हारेंगे। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी? हाँ, हो सकता है जमानत नहीं हुई तो मतलब बुरी टक्कर तरह बहुत हारेंगे। अच्छी है। टक्कर बहुत ज्यादा दुगुने के होगी। अच्छा, दुगनी की हो हाँ, गई। दुगनी। एक चीज और हुई है, आपको पता होगा कि गठबंधन भी बना है। हाँ। सपा, कांग्रेस, ये तमाम दलों का। तो ये गठबंधन एक हो चुका है, उसका भी कुछ फायदा है इस क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल फायदा। सपा और कांग्रेस दोनों हाँ, एक साथ आएंगी तो क्या फायदा? उसका बहुत बड़ा अंतर होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे मतलब लोग। बहुत अंतर है। बहुत अंतर। सपा का भी वोट है यहाँ हाँ, पर, है। और कांग्रेस का अपना है। जनाधार तो है है ही। ही। तो दोनों को मिलाकर के लगता है कि फाइट अच्छी रहेगी, बहुत तगड़ी होगी। तो विपक्ष का ये गठबंधन बनाना सही मान रहा है पूरा? हाँ, बिल्कुल सही मान। और कोई कुछ कहना चाहते हो कैमरे पर, जो चीज रह गई हो आपकी, जो मन में चल रही हो? जिस तरीके से मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, राम मंदिर बराबर में ही है, 100 किलोमीटर दूर यहाँ से है, उसका कितना माहौल गर्म रहने वाला है? जैसे राम मंदिर के बारे में हमसे मत पूछिए। अच्छा, क्यों अब ना बताओ, पूछिए? राम भगवान हैं। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं राम को हम लाए हैं। हाँ। कहाँ से लाए हैं? अभी तक कहाँ थे? अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हैं? हम बोलेंगे तो खराब लगेगा। अच्छा, काहे खराब लगेगा? आपकी एक खुद की विचारधारा है। 40-45 जवान हमारे शहीद हो गए पुलवामा में। हाँ। उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते। राम भगवान हैं, उनको ये मोदी लाएंगे कि हम लाएंगे, आप लाएंगे? कि वो खुद ही लाते हैं सबको। पर वो उनका कहना है कि वो त्रिपाल में थे तो वहां से उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाया गया। बहुत अच्छा है, उसके लिए सब खुश हैं। हाँ। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम प्रभु राम को ला रहे हैं, हाँ। तो ऐसा मतलब हो आपको सकता ये है। वाली राजनीति जच नहीं रही है कि वो राम को हाँ। लाने वाले कोई नहीं है। कोई नहीं है तो भाई, वो तो राजनीति में भगवान मुद्दा है। रहेगा, ये मुद्दा रहेगा राम मंदिर का इस बार? वो तो है ही है। है इस है, है। प्रभाव है उसका? बिल्कुल है। तो वोट बैंक भी बनेगा उसके नाम पर? बनेगा ही। आप चाहते हैं कि इस नाम पर वोट बैंक बने या ना बने? वो हमारे यहाँ राम मंदिर पर चाहे वोट बने चाहे ना बने, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए हाँ। कि गांधी परिवार से कोई भी आएगा। हाँ। आपकी पहली पसंद है गांधी परिवार? गांधी परिवार। चलिए भैया, उन्होंने तो बता दिया और हमने उनके ताश भी रुकवा दिए, सब उठ करके भाग गए हैं। चाचा आप बताइए, क्या इस बार माहौल लग रहा है अपने क्षेत्र में? स्मृति को चाहते हैं या गांधी को चाहते हैं? किसको चाहते हैं? हम तो मतलब ऐसा गांधी चाहते हैं। गांधी को चाहते हैं। हाँ। गांधी को क्यों चाहते हैं? बीजेपी तो घना काम कर रही है, बता रही है कि भैया खूब काम हो रहा है। बीजेपी तो इतना घना काम करती है हाँ। कि मतलब जो कह रहा थी राशन दे के, हाँ। राशन दे करके जी। जैसे कुत्ते का कवरा दिया जाए उसी तरह कर रही है। गरीबों के लिए एकदम उसी तरह बांध कर वो गरीबों को हर तरह तो से ये दब रहे हैं। राशन ठीक नहीं मान रहे हैं? राशन क्यों ठीक है? मतलब कि गरीब को कुछ और दे नहीं रहे, क्या दे रहे हैं? हाँ। तो वो राशन में ये 10 दिन के लिए राशन में गरीब जनता का पेट भर जाता है। तो उस राशन को ठीक नहीं मान रहे? कौन राशन किसान है? होते हुए भी किसानी गरीब नहीं, करते हैं? किसान करते हैं। अच्छा। जो किसानी से मतलब किसानी से पूर्ण होता है, उसके राशन से नहीं पूछता, 10 दिन के लिए होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी आपके लिए क्या करे? मैं मुद्दा पूछती हूँ, सीधे मुद्दा पूछती हूँ कि क्या चाहिए आपको, ये बताइए। बीजेपी क्या करे? बीजेपी जब कुछ दिए तो करे, क्या कर माने वहाँ का हमें। गरीबी के लिए कुछ नहीं है वो। मतलब टाइम दिया तो कुछ नहीं किया? नहीं, गरीबी के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। और कांग्रेस अपने काल में ऐसा क्या कर गई जो आपको इतना कांग्रेस पसंद तो आया? सब कुछ कह गई शुरू में। जैसे क्या पसंद आया आपको उनके काल में? उनके सब कार का पसंद आया, सब चीज को महंगाई दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? गरीब जनता के पास यहाँ पे जितने भी हैं, जी। उनके पास 1 बीघा जमीन नहीं थी। हाँ। कांग्रेस के जमाना में ही सबको 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा 5 बीघा पट्टा मिला है, तो कांग्रेस ने दिया है। हाँ। आज तक ना मायावती। पट्टा तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आपको मिल रहा है। खेती करने के लायक। हाँ, अच्छा, खेती ये वाला। हाँ, खेती वाला। हाँ। उसके अलावा किसी ने नहीं दिया है गरीब जनता को। तो कांग्रेस की योजनाएं ज्यादा कारगर लगी ज्यादा है। कारगर, सड़क बिजली सब उसी की देन है। हाँ। हाँ, और इनका कुछ नहीं जता कुछ है। नहीं है। चलिए भैया, वो तो कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। आपकी बात अधूरी रह गई, जल्दी से बताएं मुझे। अब हाँ। हम बता दिया कि मैंने गरीबों के लिए इसी तरह फंसा दिए हैं। हाँ। राशन दे करके गरीबों के लिए फंसा दिए हैं कि गरीब उसी में बेल में हैं। और राम मंदिर से खुश नहीं है? राम मंदिर से क्या? राम मंदिर तो राम मंदिर उनके हैं कि मतलब शादी मनाई है आपने 48 घंटे नहीं। पहले तो खूब। नहीं, राम मंदिर क्या उनकी वो चलिए भगवान बताइए, उनके दिवाली हैं। तो मनाई थी ना पूरी? हाँ? क्या कह रहे हैं? सबके दिलों में भगवान बसते हैं। मतलब आप कह रहे दिखावे की जरूरत नहीं है, दिल हाँ। में है भगवान। हाँ, सबके। चलिए। भगवान मतलब ऐसा भगवान
उनके नहीं हैं, हाँ। पूरे भारत के पूरे देश के हैं। तो उन्होंने कहाँ मना किया? उन्होंने तो कहा है कि भैया सबके भगवान है। जितना जितना मतलब भगवान के ऊपर उड़ाते हैं, उतना गरीबे के ऊपर उड़ा देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जितना भगवान पर उड़ाया उतना गरीब पर उड़ा देते हैं। गरीबे के का देवाएं वही 15 किलो राशन, 25 किलो राशन देकर पूरे गरीब पर मोहे बाटे। अच्छा, राशन से सबसे ज्यादा खिलाफत है आपको? मोहे रोजगार की हालत क्या है? नहीं, रोजगार तो कुछ नहीं करे यहाँ रोजगार नहीं है, एक पैसा का नहीं है, बिल्कुल भी एक पैसा का नहीं है, नहीं पसंद है, एक पैसा का रोजगार नहीं है, ज्यादा खिलाफत में। स्मृति जी को कैमरे पर क्या कहना चाहते हैं बताइए? जैसे आप यहाँ के हैं, आपने भी उनको चुना होगा। स्मृति मतलब यहाँ के कुछ नहीं है, ना कुछ गरीबों को देखी है ना देखेंगे, नाराज है बहुत। हाँ, थोड़ा तो मौका दे दीजिए। किसको देखते हैं? बड़े बड़े नेता को देखते हैं, जिसके पास घानी भरी उसी को चिन्हते हैं और गरीब को चिन्हते नहीं है। हाँ, बस ये इतना है, इतना कहेंगे। हाँ। और विपक्ष को मौका देंगे इसका। हाँ, विपक्ष का मौका ये चलिए है। भैया, वो कह रहे हैं विपक्ष को तो मौका है ये है। आप बताइए जी, इस बार किसको पसंद करेंगे, बीजेपी या किसी अन्य को? अगर कांग्रेस आता है तो ठीक है, नहीं तो जो जैसे महंगाई ज्यादा बढ़ गया है। देखो, जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 रुपये में हो गया, और जो कोई रोजगार जो है वो चल नहीं रहा। सड़क देखो हमारे यहाँ खराब है, और इसलिए मैं और क्या कहने चाहता हूँ, आप कह रहे हैं रोजगार की भी हालत आपको खस्ता दिख रही है। हाँ। गांव में सड़क जो भी विकास गड्ढे की योजनाएं हैं वो भी ठप दिख रही है, और रास्ते जो है वो भी आदमी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई इसका शहर देख का रास्ता तो यहाँ से मुझे लगता है मुश्किल से 9-10 किलोमीटर होगा। हाँ, नहीं तो यहाँ से 8 किलोमीटर गौरीगंज पड़ता है हमारे यहाँ से। हाँ। और जो है ठीक है वहाँ से। चलिए, वहाँ ठीक है पर यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं, हमारे गांव में ठीक नहीं है, रास्ता नहीं है। चलिए, वो कह रहे हैं कि गौरीगंज तो ठीक है पर यहाँ गड्ढे हैं, हर सड़क पे गड्ढे हैं, जहाँ देखो वहीं गड्ढे हैं। हम लोगों को घूम के जाना पड़ता है, और आगे हम कुछ क्या कहेंगे। आपसे भी पूछ लेते हैं, ये पुला लेकर के आए हैं? सूखा सूखा ही लाए, थोड़ा सहारा वाला भी ले आते हैं। है वहाँ पे अच्छा, काटा है। जाएगा। हाँ। चलिए बताइए, हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे लोगों से कि 2024 पर क्या सोच रहे हैं, कि कांग्रेस को पसंद करेंगे या भाजपा को पसंद करेंगे? अरे किसको करेंगे? जही ना हो सब ठीक है हमारे लिए। अच्छा, जो आए वो ठीक। हाँ, सब ठीक है। तो स्मृति भी चलेंगे और गांधी भी चलेंगे, दोनों चलेंगे? दोनों चले अरे हैं, हमारे लिए सब बराबर है भाई। तो बताना पड़ेगा ना। नहीं भाई, एक हम कह दी नहीं। दोनों नाव पर है। पर ये बताइए, स्मृति जी का काम कैसा लगा आपको क्षेत्र में? जिस तरीके से वो 2019 में जीती, तो एक बड़े बहुमत से जीती है, और डेंट लगाया कांग्रेस का गढ़ रहा है ये, उसमें वो निकल करके सामने आई। इस बार दोबारा मौका देंगे या नहीं देंगे? अरे भाई, मिले काहे ना मिले, मिलेगा। और गांधी को सबका मिले बराबर। अरे बाप रे। भाई हमारे लिए सब बराबर भाई। चलिए, हमारे लिए सब बराबर है कि नहीं? हाँ, सही बात है, दोनों को प्यार देना चाहिए। हाँ। किसी से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों पसंद है आपको? हमको दोनों पसंद है। आप बताइए जी, इस बार 2024 का चुनाव गर्म है, बीजेपी पसंद है या कांग्रेस? कौन पसंद आ रहा है आपको? हमारे यहाँ तो कांग्रेस है जीते मीठी में। अच्छा, आपके यहाँ तो कांग्रेस ही जीते, बीजेपी नहीं चल पाएगी? नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलेगी, और आगे तो चलबे करें। अच्छा, आपके यहाँ नहीं चलेगी? हाँ, गाँव में अमेठी नहीं चलेगी? अमेठी में। थोड़ा सा कैमरे पर आ जाइए, बता दीजिए काहे इतना शर्मा रहे हैं? हम यहाँ तक आ गए तो आपको काहे दिक्कत हो रही है? तो स्मृति ईरानी क्यों समझ में नहीं आ रही है आपको? नहीं, अमेठी में तो ना आई है, कांग्रेस है भाई। अच्छा, यहाँ नहीं आएंगे? तो पिछली बार तो आई थी स्मृति जी। अरे वो लालच में आ गए आदमी, जो ना है तमाम योजना बताएं। लालच में आ गया। चलिए भैया कह रहे हैं लालच में आ गए थे तो वोट दे दिया। चलिए, आप बताइए, आपकी कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल हो गए। हाँ। तो इस बार वोट डालेंगे? नहीं, अब पता नहीं वोट पड़ा कि नहीं पड़ा। नहीं पढ़े नहीं पढ़े, अभी तो चुनाव भी नहीं आया, पड़ेगा अभी 2024 का। इतना जागरूक रहिए। पहला वोट होगा तो किसको पसंद करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ। बीजेपी को क्यों पसंद करेंगे? वो हम लोग को बहुत इस टाइम वो निकाले हैं, वैकेंसी निकाले हैं नौकरी के लिए। हाँ, यूपी में। हाँ। यूपी की तो पसंद आ रही है बीजेपी? हाँ। कांग्रेस नहीं जम रही है आपको? बिल्कुल नहीं, वो चाहिए भी नहीं? नहीं चाहिए। चलिए भैया कह रहे हैं वो तो चाहिए भी नहीं। चलिए, आप बताइए, कौन पसंद है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? हमको कोई नहीं पसंद है। अच्छा, दोनों ही नहीं पसंद। चलिए, ये गांव के लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बातचीत कर पाते हैं, और पर उस छोटी सी बातचीत में उन्होंने क्या कहा है वो समझिए। उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें कैमरे के सामने निकली। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।